न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ऑपरेशन लोटस ऐसा मशहूर हुआ कि जैसे ऑपरेशन लोटस आता है शब्द कहीं पर भी, कभी कर्नाटक याद आ जाता है, कभी मध्य प्रदेश याद आ जाता है, कभी महाराष्ट्र याद आ जाता है, कभी गोवा में याद आ, मतलब क्या क्या याद नहीं आता आपको। राजस्थान भी याद आता है, चले गए थे, आपको याद होगा सचिन पायलट नाराज होके। अब चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले अमित शाह फिर सक्रिय हो गए, जैसा कि अखबार बता रहा है। कहां पर? झारखंड। चंपई सोरेन, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। शायद झामुमो जेएमएम हेमंत सरकार शिबू सोरेन के साथी छोड़ करके शायद भारतीय जनता पार्टी उनको नया चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है झारखंड में। विधायकों का विद्रोह इस बात पर नजर आ रहा है। खूब खबर पूरी सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने पहले यह बताना चाहता हूं कि पहले जब नेता या राजनीतिक पार्टियां छोटी सी भी कोई गलती किया करते थे, आप लोग भूलते नहीं थे। लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लालच दो, खरीद लो, डरा दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सरकार बना लो, आप और हम सब भूल जाते हैं। पहले मैं खबर बता दूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा रोऊंगा आपके सामने कि देश में चल क्या रहा है। मनी कंट्रोल की खबर है कि नाराज चंपई सोरेन लेंगे बदला, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। जेएम के कई विधायक भी साथ ले जाने की तैयारी है। बड़ा अखबार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंपई सोरेन अगले दो दिनों में राजधानी दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके बाद वो दिल्ली में ही भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त चंपई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं तो जेएम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये खबर मैंने आपको दिखा दी है मनी कंट्रोल से। और बाकी खबरें देखिए। झारखंड के अंदर जल्द ही बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। खबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लग सकता है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन दे सकते हैं। वही चंपई सोरेन, जिन्हें मुख्यमंत्री सोरेन के सबसे करीबी भरोसेमंद नेताओं में एक माना जाता है। खबर है कि चंपई सोरेन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वो अकेले नहीं हैं बल्कि पार्टी के कई विधायकों को तोड़ सकते हैं। इसमें एक पूर्व विधायक लोबिम हैब्रन, इनको तो निष्कासित भी कर दिया, नाम भी सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने चंपई अगले 1-2 दिन में राजधानी में कुछ बड़े नेताओं से, वही बड़े नेता कौन है आपको पता ही है, अमित शाह से मुलाकात हो जाएगी। गोया के वहां पर भी काम बनने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद चंपई सोरेन नाराज चल रहे थे। हाँ, अभी मीटिंग चल रही थी जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आए तो उन्होंने 7 जुलाई में गालिबन मुख्यमंत्री शपथ लेने की बात थी, लेकिन 4 में ही लेनी पड़ गई क्योंकि उससे पहले चंपई सोरेन एक मीटिंग छोड़कर नाराज होकर जा चुके थे। उम्र के इस पड़ाव में जब यकीन किया हेमंत सोरेन ने अपने पिताजी के दोस्त पर और अपनी वाइफ को ना बनाकर चीफ मिनिस्टर बना दिया एक बुजुर्ग नेता को, लेकिन 5 महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये 5 या 6 महीने, उनका कुर्सी से ऐसा मोह नजर आया कि हर बात में नाराजगी दिखाई देने लगी। इसी नाराजगी को कैश करने के लिए हेमंत शर्मा साहब आए थे, अभी शिवराज चौहान भी आए थे। तो वहाँ झारखंड के अंदर हालात बदलते जा रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है कि तमाम नेता क्या क्या बातें कहते हैं और कैसे कैसे पलट जाते हैं। खबर देखिए, हेमंत सोरेन को जमीनी घोटाले के प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। तब गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत ने इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने चंपई से इस्तीफा दिलवाकर फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। बस यही बात चंपई सोरेन को चुभ गई। अब चुभ गई तो क्या कर सकते हैं जनाब। चंपई सोरेन हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकती है जेएमएम। बड़ी जबरदस्त खबर है जो मैंने आपको बताई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहां 81 विधायक हैं। 81 विधायकों में 41 विधायकों की सरकार जिस पे होते हैं वो बन जाते हैं। लगभग 17 और 29, मेरे ख्याल से 27 या 29 जो थे विधायक जो थे वो जनाबे मन क्या कहते हैं जेएमएम के थे और 17 थे। टोटल मिला के एक और थे तो 47 बनते थे। अब ऐसे समय में चंपई सोरेन अगर हट जाते हैं और कुछ विधायकों को लेकर चले जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी भी 26 पे ही खड़ी थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा दूर नहीं थी। तो ऐसे समय में अगर वो 10, 11, 12 विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं
कांग्रेस के भी कुछ बंदे टूटने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और इलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी झारखंड में एक ऐसा ऑपरेशन लोटस होने की दोबारा से उम्मीद है। अमित शाह दोबारा से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे ब्लॉक पर भी उनकी निगाह रहती है कि किस प्रकार से उड़ीसा में करना है, किस प्रकार से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में करना, मतलब तमाम जगहों पर उनकी नज़र रहती है और यही वजह उनको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वहाँ पर और भी कई नेता हैं जो वहाँ नाराज़ हैं और कई सारे विधायक भी हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जो आदिवासी नेता हैं, वहाँ के आदिवासियों को इस बात की अगर भनक लगती है या उनको पता चलता है कि उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ दिया गया है, सरकार बनती बनाती को तोड़ दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं इलेक्शन में, उसमें समय है। क्योंकि हमारी और आपकी आदत यह है कि समय के साथ हम सब भूल जाते हैं। पहले नहीं भूला करते थे, पहले बहुत बड़े लोकतंत्र के दरोगा बनते थे, छोटी छोटी गलतियों का सज़ा दिया करते थे लोकतंत्र के आधार से ही। लेकिन अब क्या होता है, अब आप जो है कर्नाटक की सरकार को तोड़ दीजिए, बना दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार को बीच में तोड़ दीजिए, कोरोना चल रहा है तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ें जब पार्टी के नेताओं ने, आला कमान के नेताओं ने देखा कि भाई इन पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम कुछ भी क्रियाकलाप कर दें, कोई भी कुकर्म या अच्छे कर्म कर दें, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योजनाओं के माध्यम से इनको अगर इम्प्रेस किया जाए तो ये हाल कर देते हैं शीला दीक्षित जैसा, लास वेगास बना दिया दिल्ली को साहब। लेकिन उसके बाद एक नया आंदोलन चला दिल्ली में, पता चला सरकार ही गिरा दी नया, हालांकि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ना तो ये योजनाओं से इम्प्रेस होते हैं, योजनाओं से इम्प्रेस होते तो इसी झारखंड के बराबर में छत्तीसगढ़ है, डॉक्टर भूपेश ने क्या काम किया, राजस्थान में देखिए क्या काम किया। लेकिन जब जात पर, धर्म पर और इस तरह की पार्टियों के पाले खिंच जाते हैं तो फिर ये कोई बात मायने नहीं रखती। लेकिन बहरहाल चुनाव से पहले अमित शाह का एक ज़बरदस्त चौका अगर लग सकता है, चंपई सोरेन को हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बना दें, लेकिन टूटने की खबर कई सारे नेताओं की है और ये नेता अगर टूट करके जाते हैं तो फिलहाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक झटका लगेगा। एक बात और याद आ जाती है, लालू प्रसाद ने इस वजह से अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया था। हेमंत सोरेन अगर अपनी पत्नी को बनाकर चले जाते तो ये जो इस उम्र में आके चंपई सोरेन के मन में जो बात उपजी है, चर्चा के अनुसार शायद वो इतना लोभ ना रख पाते और वो फिर विपक्षी लोगों के हाथों किसी भी प्रकार से इधर उधर होने की कोशिश न करते। अब आपने खुद ही तो दरअसल ये जायका लगा दिया है कुर्सी का, बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है कुर्सी, अच्छे नहीं लग रहे हेमंत सोरेन। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।